दोस्तों अभी अभी आप सभी लोगों ने जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया। और जन्माष्टमी में पर्टिकुलरली अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई है, पुणे है, नासिक है, मतलब इन शहरों के अंदर में जो भी महाराष्ट्र के सभी इवन इंटीरियर पार्ट के अंदर भी दही हांडी होती है ना, मटकी होती है। और उस मटकी को एक एक लेयर करके उसको फोड़ा जाता है। और कई बार हमने देखा है कि 4 लेयर होते हैं, 6 लेयर होते हैं, 7-7, 8-8, 10-10 लेयर भी होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं 3 माले की, 4 माले की, 5-5 माले की बिल्डिंगों के ऊपर मटकी बांधी गई है। और फिर उसको गोविंदा जो है वो फोड़ते हैं। ठीक है, देखा आप सभी लोग? कितने लोगों ने देखा है ये? सभी लोगों ने देखा है? अच्छा, हैदराबाद में भी देखा है? हैदराबाद में भी होता है, टीवी में देखा है, वही मैं सोचूं। क्योंकि मुझे पता है मोस्टली, क्योंकि महाराष्ट्र के पार्ट में होता है, अदर पार्ट के अंदर में, अदर पार्ट में थोड़ा थोड़ा मैंने देखा है, कहीं गुजरात में, कहीं दिल्ली में। बट वो मटकी कितनी होती है मालूम है? ये इधर तक की होती है। मतलब एक बच्चे को कंधे पे खड़ा कर दो तो भी फोड़ दो ऐसे। अपने यहाँ पे जो होती है बॉम्बे में और सब महाराष्ट्र के इंटीरियर में 3-3, 4-4, 5-5 माले के ऊपर में। तो इसमें मुझे एक बात बताओ, इसमें बहुत सारी मैनेजमेंट लर्निंग है, कॉरपोरेट लर्निंग है। अगर इसमें से अगर सीखना है तो लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन लर्न। चलो, क्या क्या चीजें इसमें से आपको समझ में आ रही है? व्हाट वी कैन लर्न आउट ऑफ दिस? ये जो पिरामिड बनाया जाता है उससे, हाँ यस, सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज अ टीम वर्क। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ टीम वर्क। मतलब कोई भी बड़ा काम अगर मुझे करना है, आई शुड हैव अ टीम। सबसे पहला रूल ये। ठीक है, कॉर्पोरेट में वर्क करना है ना? हेलो, तैयार हो ना सभी लोग? राइट, तो सबसे पहले टीम वर्क। चलो, उसके बाद उसमें से क्या लर्निंग है? स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग। यस, यहाँ एक वीडियो है मेरे पास, और पता नहीं पिछले 5-6 सालों से, फॉर्चुनेटली बोलो अनफॉर्चुनेटली बोलो, जन्माष्टमी के दिन पे मेरा पुणे में सेशन होता है। इस बार भी था, और मेरा FTS क्लास था, उसके बाद में नेक्स्ट डे में जन्माष्टमी था। तो नहीं, उसी दिन जन्माष्टमी के दिन ही मेरा क्लास था। और वहाँ एक मतलब अनोखा रिवाज है। अपने यहाँ गोविंदा शुरू हो जाते हैं सुबह सुबह में, वहाँ पे मटकी फोड़ने का जो टाइमिंग है आफ्टर 10 रात को। और पूरा दिन सब लोग एज इट इज रूटीन, सब दुकानें भी खुली है, ऑफिस खुले हैं, सब काम चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट है। और जैसे ही शाम होती है, 7 बजते हैं कि बैंड बाजा बजने शुरू हो जाते हैं, और पूरी सड़कों के ऊपर में पूरा पुणे शहर उतर आता है। तो ये नज़ारा मैं पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ मैं वहाँ पे। अभी ये लेटेस्ट वीडियो ही है मेरे पास में, कि जहाँ पर हम लोग गए थे, एंड इस बार वाइफ के साथ गया था मैं। वहाँ पे देखो, ये लोग ट्राई कर रहे हैं। राइट, पहले जरा इसको देख लेते हैं, इस वीडियो को, उसके बाद में कुछ बात करता हूँ। देखा क्या हुआ? ये स्ट्रेटेजी थी। ऊपर चढ़े, उन्होंने जिस हिसाब से लेयर बनाए, वो ऊपर सबसे ऊपर जो चढ़ा उसने चेक किया कि हमें और एक लेयर ज्यादा बनाना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटेजी थी। ये फोड़ने के लिए उन्होंने पिरामिड बनाया ही नहीं था, उन्होंने मापने के लिए पिरामिड बनाया था कि ये जो हाइट है वो किस लेवल की हाइट है, मतलब इसके लिए कितने लेयर्स हमको बनाने पड़ेंगे। सो चढ़े,
ऊपर उसने देखा, ऊपर यूं हाथ किया, चेक किया, और उसके बाद में वो नीचे उतर गया। और नीचे उतरने के बाद में उसने जो हेड होंगे उसके साथ चर्चा किया होगा, राइट। और चर्चा करने के बाद में फिर उसके बाद ये सेकेंड अटेम्प्ट है। पुणे। पता तो चलना चाहिए ना कहाँ कहाँ है। तो मैंने लास्ट में मैंने कहा किसको पता कैसे चलेगा। ओके, सो देखा आपने पहले क्या किया, पहले उन्होंने जांचा, उन्होंने चेक किया, उसके बाद में फिर वो, ऐसा नहीं था कि वो सक्षम नहीं थे, उनके पास और भी टीम थी, और लेकिन हाँ कितने टीम से हो पाएगा वो देखना पड़ेगा। वो देखने के बाद में उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट, ये सेकंड अटेम्प्ट के अंदर ही कंप्लीट किया उन्होंने, मतलब दे वर वेरी प्रोफेशनल लगता था, मतलब क्लियर कट समझ में आया। पहली बार गिरे तो लगा ये गिर गए तो कमजोर है क्या, बट नहीं, वो पता चला बाद में कि वो चेक करने के लिए वो लेयर उन्होंने बनाया और उसके बाद में सेकंड अटेम्प्ट किया, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज टीम वर्क, सेकंड थिंग इज स्ट्रेटेजी, राइट। चलो, व्हाट इज थर्ड थिंग विल लर्न, हाँ यस, है ना। ये पहली बार में थोड़ी हुआ होगा, इसके पहले उन्होंने ऐसे कई लेयर्स तैयार किए होंगे कई जगह पे। अभी क्या है, अलग अलग जगह पे, ये तो फिर भी चौथे या पांचवें लेयर के अंदर में हुआ, कई जगह पे 7 लेयर भी लगते हैं। तो कंटिन्यूस इसकी प्रैक्टिस चलती है। ये क्या बोलते हैं इसको, व्यायामशाला बोलते हैं या अखाड़े जिसको बोलते हैं, है। तो उसके अंदर में ये बच्चे ट्रेन किए जाते हैं, पर्टिकुलरली इसको ट्रेन किए जाते हैं। इसमें आपने एक चीज और देखा होगा कि लास्ट में जो ऊपर जो होता है वो सबसे हल्का फुल्का लड़का रहता है, एकदम लाइट। कई बार तो बच्चे को खड़ा करते हैं, 11 साल 12 साल का बच्चा होता है, क्योंकि वो फटाफट चढ़ भी जाता है और वजन भी कम रहता है और फट करके वो पहुंच सकता है वहां पर। हाँ हाँ, पहले, अच्छा हरीश पहले उसमें था। हरीश तो अभी भी कर सकता है, अभी भी बच्चा ही दिखता है वो। ओके, चलो और क्या है, व्हाट इज लर्निंग, एक बहुत बड़ी लर्निंग है यार। सो प्रैक्टिस इज फाइन, राइट ना, हाँ राइट। एक दूसरे का सपोर्ट, दैट इज अ टीम वर्क, वो तो टीम वर्क में आ गया। हाँ यस, चाहे 100 है, चाहे 50 है, चाहे 150 है, सबका गोल एक ही है ना, कॉमन गोल है। वेरी गुड, यस। और हाँ राइट, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा है, यस। हाँ, नॉट टू पैनिक, मतलब अटेम्प्ट फेल भी हो सकता है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। बीच में इसमें भी देखा आपने, बीच में है ना पूरा ऐसा डामाडोल हुआ था, ऐसा लगा था ये गया, लेकिन फिर वापस संभल लिया, यस। सो और हाँ
माहौल, एक माहौल चाहिए। तो आजू बाजू सब लोग चीयर्स करने वाले लोग हैं, लोग उत्साह में है ना, ढोल बाजे बज रहे हैं, एक माहौल चाहिए। यस, टीम वर्क, ओके। हाँ हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे को आपको इसमें बतानी है वो ये है कि लाइमलाइट में ना वो लड़का होता है जो फोड़ता है, राइट। लेकिन जो सबसे नीचे का लेयर है वो तो कोई दिखा ही नहीं, इस वीडियो में भी नहीं दिखता है ना। सबसे नीचे का लेयर, नीचे जो खड़े थे वो तो दिख ही नहीं रहे थे, वो फाउंडेशन दिख ही नहीं रहा था। क्योंकि मैं भी जहां से वीडियो ले रहा था तो सब लोग, हम लोग सब एक ही लेवल पे थे। तो वो तो जो ग्रुप था, नीचे जो फाउंडेशन था, वो हमें किसी को नजर नहीं आता जनरली, लेकिन वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबको नजर कौन लड़का आता है? वो ऊपर वाला, है ना। तो सी, बॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऊपर फोड़ता है वो समझ लो बॉस है, बॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये बॉस भी, नीचे फाउंडेशन अगर मजबूत नहीं है तो ये बॉस का कोई वजूद नहीं है ना, इस बॉस का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब ऑलवेज गोविंदा हमें यह सिखाता है कि हमारे नीचे के जो बेस है वो मजबूत होने चाहिए, हमारा नीचे का लेयर है वो मजबूत होना चाहिए। और जब भी अच्छा गोल अचीव किया जाए तो कभी भी अपने नीचे जो खड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने कंधा दिया है, जिन्होंने कंधा दिया है, जिन्होंने अपना वजन झेला हुआ है, ऐसे लोगों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। चाहे कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी ऊपर हाइट पे पहुंच जाओ, लेकिन वो लड़के को कोई घमंड नहीं होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा कोई वजूद नहीं है। जो कुछ वजूद है वो कहां है? वो जिन्होंने मेरा वजन झेला हुआ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा वजन कौन झेलता है? वो ग्राउंड के लोग जो है, सबसे नीचे जो खड़े हैं। अच्छा, उसको तो नीचे जो खड़े हैं उनको तो पता ही नहीं है कि ऊपर हो क्या रहा है ना। कब फूटा नहीं फूटा मटकी, उसको तो खाली बस सब जोड़ के, जब तक गिरे नहीं तब तक उसको पता ही नहीं चलेगा कब मटकी फूटी नहीं फूटी। अच्छा, उसको तो मुंडी भी ऊपर करना अलाउड नहीं। हाँ, वीडियो में ही देख सकते हो तो, राइट। वो या तो वहां खड़े रहोगे तो ही पता चलता है अपने को। सो नीचे जो है ना, बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर जगह पे बोल दो। अगर मैं अपने सेविंग की अगर मैं बात करूं, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की बात करूं, उसमें भी तो बेस ही इंपॉर्टेंट है। बेस कितना मजबूत है? जिनके बेस मजबूत है वो टीके हैं, जो जिनके बेस हिले हैं वो सब गिरे हैं, सब बर्बाद हो गए। सो एवरीथिंग इज डिपेंडिंग अपॉन द बेस। तो टीम चाहिए, लेकिन टीम में सबसे नीचे की जो टीम है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टीम है। मैंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो डाला था, मालूम है आपको? 24/48। कितने लोगों ने देखा है वो? खाली 2-3-4 लोगों ने देखा है। बहुत सुंदर वीडियो डाली मैंने 20। हाँ, इट्स रियली फैंटास्टिक। मतलब ऐसे ऐसी चीजें कभी मेरे ध्यान में आती है, वो मैं बनाता हूँ, मैं डालता हूँ, है ना। देखो, आप मुझे भले रेगुलर सुन रहे हो, एवरीडे मुझे सुन रहे हो, मतलब हर महीने में एक सेशन अपना लगता है, लेकिन फिर भी जो मंडे की जो वीडियो होती है ना, उसको मिस मत करो। उसमें एक अलग अलग लेसन में देता हूं मैं, और कोई लंबा चौड़ा नहीं है, कोई 1 घंटा 2 घंटे का लेसन उसमें थोड़ी देता हूं। 10 मिनट का, 7 मिनट का, 15 मिनट का, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होते हैं। और कहीं से भी सुनता हूं ना, कहीं से कुछ सुनता हूं, कहीं से प्राप्त होता है, कहीं से कुछ पढ़ता हूं, तो उसमें से कुछ ना कुछ नई नई चीजें निकलती जाती है। तो लेटेस्ट अगर अपडेट चाहिए मेरे, तो आपको हर मंडे के मेरे वीडियो को डेफिनेटली देखो आप। हाँ, कल भी मैंने डाल दिया, राइट। यस्टरडे आई वॉज इन महाबलेश्वर, लेकिन वीडियो अपलोड हो गया है। वो 24/48 में मैंने कहा है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में 24 डिग्री सेल्सियस में काम करने वाले लोग भी होते हैं और 48 डिग्री सेल्सियस में काम करने वाले लोग भी होते हैं। हाँ, 42-24, वो भी जो भी 48 या
42 होगा। सो 42 के टेम्परेचर में भी काम करने वाले लोग होते हैं और 24 के टेम्परेचर में काम कर रहे हैं। व्हाट इज 24 के टेम्परेचर में काम करने वाले लोग? ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट, ये सब 24 डिग्री सेल्सियस में काम करने वाले लोग हैं। 42 डिग्री में काम करने वाले लोग कौन है? जो फील्ड में। ये 42 टेम्परेचर में जो काम कर रहे हैं वो ग्राउंड, और जो 24 में जो काम कर रहे हैं राइट, वो कौन? वो बॉस। तो हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 42 का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और 42 के टेम्परेचर के काम करने वाले लोगों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, हमेशा रिस्पेक्ट देना चाहिए, हमेशा उनको खुश रखना चाहिए। अगर ये हम कर पाए तो समझ लो मैनेजमेंट के एक अच्छे रूल को हम समझ पाए। समझ में आ रहा है? और यही हमें गोविंदा से सीखने को मिलता है। और जब कुछ अच्छा अचीवमेंट होता है तो सारी दुनिया आपके साथ है, सारी दुनिया ढोल ताशे बजाती है ना, सिटियाँ बजाती है, डांस करते हैं, सारी दुनिया आपके सेलिब्रेशन में साथ है। मैंने देखा कि इन्होंने दही हांडी तोड़ा, उसके बाद में ये लोग सिस्टमेटिक सब वो फिर नीचे गिर गए सब कुछ। उसके बाद के अंदर में 1-2 मिनट तक उन लोगों ने सेलिब्रेशन किया, डांस वांस किया, और उसके बाद उनके ट्रक आ गए और सब धनाधन ट्रक में बैठ गए। जो मेन बॉस था वो ग्रुप का, वो स्टेज पे गया, स्टेज पे जाके उसने अवार्ड जो कुछ लेना था वो ले लिया, जो कुछ मनी प्राइस होगा जो कुछ वो लेना था ले लिया, और उसके बाद वो तो निकल गए। उसके बाद 20 मिनट तक वहां पर ढोल बज रहे थे और दूसरे लोग डांस कर रहे थे। नए, हाँ नहीं, नए नहीं, वो वहां पर जो खड़े हुए लोग थे ना, तो फिर वो ढोल वोल बजाया, ये सब म्यूजिक सब लोग डांस वहां पर कर रहे हैं, वो लोग चले गए। 10 मिनट हम भी वो ढोल बाजे बज रहे थे, हम लोग भी खड़े रह गए। उसके बाद निकलते समय वाइफ को बोला, मैंने वाइफ को बोला अब तक शायद वो जो गए ना उन्होंने कहीं और जगह पे दही हांडी फोड़ भी दी होगी, दूसरी जगह पहुंच भी गए होंगे और वहां पर उन्होंने फोड़ भी दी होगी। तो इसका मतलब एक गोल अचीव हो जाए तो तुरंत के तुरंत निकल पड़ना चाहिए सेकंड गोल के लिए, नेक्स्ट गोल के लिए आगे बढ़ो, है ना। कहीं एक जगह पे अटक मत जाओ। ये पूरी ग्रुप जो निकलता है ना, ये एक दही हांडी फोड़ के सेटिस्फाइड होके वापस नहीं चला जाता। इसके लिए नहीं तैयार हुए हैं 6-6 महीने से, 4-4 महीने से जो प्रैक्टिस इसलिए नहीं हुआ है। ये एक जगह पे फोड़ा, उसके बाद दूसरे जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, कंटिन्यूस मूविंग रहते ये लोग। और इसीलिए ट्रक लेके आते हैं ना, ट्रक या बसेस होते हैं, इसके अंदर में पूरे भर भर के ये लोग आते हैं, राइट। सो हमेशा गोल अचीवमेंट के बाद में नेक्स्ट गोल हमारा फिक्स होना चाहिए और नेक्स्ट गोल के लिए हमने आगे बढ़ना चाहिए। इज इट क्लियर एवरीवन? और कुछ किसी को स्पेशल कुछ याद आ रहा है गोविंदा के लिए? सारे पॉइंट कवर हो गए? हाँ, डिसिप्लिन एंड टाइम, यस। डिसिप्लिन तो मतलब है, इसलिए आए हैं वो लोग डिसिप्लिन में। टाइम का है कि टाइम मैनेजमेंट है। वहाँ पे वो जो लड़का था जो टॉप पे रहता है तो उसको ये ध्यान रहता है। अब देखो एक्चुअली क्या होता है जनरली कि वो पकड़ लेता है, वो मटकी के नीचे जो रस्सी बंधी है उसको मटकी में से वो नारियल लेता है और फिर उस नारियल से मटकी तोड़ता है। यहाँ इस वीडियो में क्या हुआ देखा आपने? हैव यू नोटिस्ड? हाथ से, क्योंकि उसका हाथ नारियल तक पहुंचे उतना हाइट नहीं था, है ना, तो उसका मुश्किल से हांडी तक आ गया है हाथ। ये भी एकदम टॉप पे ऐसे अपने टोस को उठा के तब जाके आया है। अब वो मटकी के लिए वो नारियल हाथ में नहीं आ रहा है, तो उसने क्या किया, वो हाथ से तोड़ रहा था। मतलब आप लोगों को ध्यान में नहीं आ रहा था, हम लोग वहां पे देख रहे थे, तो बार बार ना उसको
मतलब इतना लगता था वो हाथ को यूं ये कर रहा था, और लेकिन आखिर में उसने उसको हाथ से उसने तोड़ा। मतलब सम टाइम यू विल नॉट गेट द रिसोर्सेस व्हाट यू वांट। तुम्हें जो चाहिए वही रिसोर्सेस मिले ऐसा जरूरी नहीं है। जो रिसोर्सेस मिले या जो परिस्थिति हो उस परिस्थिति से तुम्हें काम करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइट। उस समय उसने भी अपेक्षा नहीं रखी होगी। अच्छा, वहां अगर वो टाइम मैनेज नहीं कर पाता है ना, तो सब लोग कोलैप्स हो जाते। तो उसको यह भी मालूम है कि लग रहा है, उसके बावजूद भी फोड़ना तो पड़ेगा, है ना। तो जोर लगा रहा है, जोर लगा रहा है, ठोक रहा है, ठोक रहा है, आखिर में फिर फूटा उसके बाद में। ठीक है, तो टाइम भी संभालना पड़ता है कि समय को संभालना पड़ेगा। नहीं तो इतना मेहनत से पिरामिड खड़ा किया है और अगर समय थोड़ा भी ज्यादा गया तो सब कोलैप्स हो जाता पूरा का पूरा। यस, ठीक है। और कोई? हाँ, इनका ड्रेस कोड होता है, और इनके ड्रेस कोड के अंदर में है ना, वो अपने धोती पहन के आए ना पायजामा पहन के आए ना, ऐसा नहीं। तो जिसमें वो कंफर्टेबल फील करे तो उस तरह के ड्रेसिंग उनके होते हैं। सबके कॉमन ड्रेस कोड होते हैं, उनके नाम भी होते हैं। वो जो ग्रुप होते हैं ना, उस ग्रुप का नाम होता है, राइट। हाँ हाँ, यस। आपने जो टॉप पे था तो आपने देखा होगा उसने हाथ में पहना हुआ था, प्रोटेक्शन पहना हुआ था, उसने नीस के ऊपर पहना हुआ था। वो मालूम है शायद पटकना भी पड़ सकता है। यस, राइट। एनीथिंग? हाँ, यस, हर आदमी जिम्मेदार है। मतलब कहीं एक भी व्यक्ति जो है ये समझे कि मेरा इंपॉर्टेंस नहीं है तो नहीं चलेगा। हर व्यक्ति जो उस पिरामिड में खड़ा है, हर व्यक्ति उतनी ही जिम्मेदार है। जितना टॉप पे जो जिम्मेदार है उतना ही वो बॉटम वाला, पूरा का पूरा पिरामिड जिम्मेदार, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहे हैं। राइट, ठीक है, चलो।